Hello friends, welcome to Export Import Learning channel. Today in this session we will understand performa invoice. So what is the export performa invoice? We will understand in this session. So आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि परफॉर्मा इनवॉइस का एक फॉर्मेट है. तो ये परफॉर्मा इनवॉइस होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे. तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो परफॉर्मा इनवॉइस इज ए कोटेशन प्रिपेयर इन द फॉर्मेट ऑफ द इनवॉइस. ओके, तो परफॉर्मा इनवॉइस क्या है, कोटेशन प्रिपेयर किया जाती है. ये कमर्शियल इनवॉइस नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल आप कोई गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहते हो. ओके, सो इन दिस केस आपके जो गुड्स है उसकी प्राइसेस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, आप किस टर्म पे उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो. ओके, सो दिस थिंग्स वी नीड टू क्लियरिफाई प्रॉपरली एंड मेंशन इन द परफॉर्मा इनवॉइस. सो हियर हम अपने बायर को, इंपोर्टर्स को ये बताना चाहते हैं कि हमारे गुड्स की प्राइसेस क्या है, कि इनकी क्या टर्म्स है, पेमेंट टर्म्स क्या रहेगी, कौन सा पोर्ट ऑफ लोडिंग होगा, क्या पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज होगा, और हम हमारे जो गुड्स हैं वो इस स्टैंडर्ड में हम एक्सपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम बाइक एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम 48 बाइक का एक कंटेनर पैक्ड होता है और वो एक कंटेनर्स की वैल्यू, ठीक है, एक परफॉर्मा इनवॉइस में प्रिपेयर करके दे रहे हैं. तो यहाँ पे एज पर एक्सपोर्टर्स डायमेंशंस एक स्पेसिफिक वॉल्यूम का एक इनवॉइस प्रिपेयर किया जाता है. जैसे एक कंटेनर का हो गया, 10 कंटेनर का हो गया, ठीक है. तो उस फॉर्मेट में इसको दिया जाता है सो दैट कि इंपोर्टर्स उसको देख के ये समझ पाए कि किस वॉल्यूम में कार्गो आएगा और उसकी प्राइसेस क्या होंगी. ठीक है, तो इन द सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट दिस इज द कोटेशंस, we can say this is the prices of the goods in the specific volume given by the exporter to the importer. Okay, so before preparing the invoice, performa invoice, we should keep in the mind what things are very important while preparing the performa invoice. So think first we need to check out volume of the cargo. As the cargo is containerized or the it's a it can be packed in the wooden box, or it can be packed in the steel case. So this thing we have to check first. Okay, after that we prepare the performa invoice. So as per volume and the shipments we prepare the performa invoice. Second things क्या है कि जब भी हम इसको प्रिपेयर करेंगे हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि हम अपने बायर से क्या प्राइसेस लेने वाले हैं, पोर्ट ऑफ लोडिंग क्या होगा, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा, पेमेंट टर्म्स क्या होगी. आप एडवांस लेना चाह रहे हो या डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में लेना चाह रहे हो. ठीक है, इस चीज का हमें काफी ध्यान रखना होता है सो दैट कि हमें प्रॉब्लम ना आए एक्सपोर्ट करने में. ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है. इसके अलावा आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो, मेन चीज आप पेमेंट जो है आपका नेगोशिएट करना होगा इस परफॉर्मा के बेस पे. अगर आपने इसमें लिख दिया 100% एडवांस पेमेंट, तो अगर बायर इस पे एग्री नहीं है तो इसको नेगोशिएट करना होगा परफॉर्मा इनवॉइस को. उसके बाद में आप जो करंट जो नेगोशिएट की गई पेमेंट टर्म्स पे वर्क करोगे. Another thing is that Incoterms. So Incoterm is very important here. मोस्टली जब बायर को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको कह सकते हैं कि आप एक्सपर्ट टर्म पे उठा लो. मतलब कि आप हमारे फैक्ट्री से उठा के ले जाओ, आप अपना ट्रांसपोर्ट अरेंज करो, सारी फैसिलिटी अरेंज करो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारा कार्गो हमारी फैक्ट्री में रखा है. सो पिक अप एज द एक्सपर्ट टर्म्स. मतलब कि आप खुद कस्टम क्लियरेंस भी अरेंज करो, फ्रेट फॉरवर्डर अरेंज करो, सब कुछ अरेंज करो, कार्गो हमारे फैक्ट्री से उठा के ले जाओ. अब यहाँ पे ये तो टर्म हो गई कि बायर की हाईली रिक्वायरमेंट होगी. ये किस केस में होगा? फॉर एग्जांपल आपकी कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री में कोई मशीन चल रही है, ठीक है, और मशीन चलते चलते क्या हो गया, मशीन का एक पार्ट्स खराब हो गया. तो इस केस में क्या करेंगे हम, हमें इमीडिएट ऑर्डर करना होगा. तो इमीडिएट ऑर्डर करेंगे तो व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट कि जो मशीन है
वो आपको इमीडिएट चाहिए। सो इन दिस केस जो एक्सपोर्टर है वो यही चाहेगा कि जो कार्गो है वो एक्सपर्ट टाइम पे उठाए, मतलब कि सारा एक्सपेंसेस जो है वो आपका बायर बायर बियर करे, ठीक है। सो इस टाइप की सिचुएशंस आ जाती हैं। सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट व्हाट इज द अर्जेंसी ऑफ द कार्गो। तो हम अपने प्रपोज में इसमें एक्सवर्स टर्म भी डाल सकते हैं कि एक्सवर्स टर्म से हमारी शिपमेंट है आप अपने हमारी फैक्ट्री से उठा के ले जाओ। और कभी केस क्या होता है कि हमारा जो कार्गो है वो एडिशनल कार्गो और वो बिक नहीं रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं, मतलब हमारे जो गुड्स है प्रोडक्ट है वो एडिशनल है और वो बिक नहीं रहे, तो उस केस में हम निगोशिएट करके उससे बोलते हैं कि भाई हम सीआईएफ केस में देंगे, कार्गो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब हमारे जो हम यहाँ से लेके आपकी पोर्ट ऑफ लोडिंग तक कार्गो पहुंचा देंगे, आगे खर्चा आप पे करना। तो इस प्रकार से सीआईएफ टेम हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हम एफओबी भी कर देते हैं कि भाई आप ना हम हमारा कार्गो पोर्ट ऑफ लोडिंग तक रखवा देंगे, आफ्टर दैट you will arrange the transportation and other expenses. So such kind of terms we have to keep in mind always while preparing the perform invoice. Okay, other than this, इसमें एक format की these are the terms, but if we are talking about the format, so you can see on the screen there are the some option where we have to fill the details, just like आपको अपनी फैक्ट्री का एड्रेस फिल करना है, जीएसटी नंबर्स, इसके अलावा बायर का एड्रेस एंड डिटेल फिल करना है इस फॉर्मेट में। सो कि मोस्टली आजकल रेसिपी में प्रिपेयर हो जाता है, तो आपको सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में कुछ डिटेल फिल करते ही ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में प्रिपेयर हो जाता है। बट अगर आप मैन्युअली एक्सेल में प्रिपेयर करें तो आपको ये चीज़ें फिल करनी होगी, ठीक है। अगर हम फर्स्ट में ऊपर देखें तो सबसे पहले हमें कंपनी का नाम डालना होगा, ठीक है। कंपनी का नाम डालेंगे, उसके बाद इम्पोर्टर का नाम डालेंगे, इसके अलावा पेमेंट टर्म्स, इनको टर्म्स, ठीक है, और अदर जैसे पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा डेट, परफॉर्मा इनवॉइस नंबर, और कार्गो का जो मतलब जो गुड्स है उसकी डिस्क्रिप्शंस, वैल्यू, यूनिट प्राइस, एफओपी प्राइस है तो फ्रेट की वैल्यू डिक्लेयर करनी है, सीआईएफ है तो आपको इंश्योरेंस भी डिक्लेयर करना है। ऐसे टोटल करके जिस करेंसी को जिस कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस कंट्रीज की करेंसी क्या है, किस करेंसी में यू वांट टू prepare this invoice, perform an invoice. So you have mentioned the currency just like a USD. So what we will do in this case, first we will mention the cost of goods. ओके, कॉस्ट गुड्स की जो कॉस्ट है वो मेंशन करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट, और उस पर अपना मार्जिन बनाएंगे सर्विस का और लेबरिंग चार्जेस और जो भी इंटरनल पैकिंग और लोडिंग चार्जेस होते हैं उस करके उसमें मार्जिन बना के, जैसे आपका एक यूनिट प्राइस है जैसे 100 रुपीज है तो आप उस पर 10% मार्जिन बनाएंगे, तो ये 110 रुपीज का उसका आप बेसिक प्राइस रख दोगे। उसके बाद में you have to keep in mind that the services charges, labor charges, packing charges, all the thing we have to keep in mind, and then we will edit the margin on that actual price. After that we also will need to check that कि जो कार्गो है आपका वो CIF के केस में तो we have to edit also the freight prices in the invoices. So we will take the freight from the freight forwarders. Okay, how we will take the freight, just we inform that we have a specific quantity volume of the cargo and we are going to export this cargo to this particular port. Then freight forwarder will provide you freight. Okay, so we will add this freight in the invoices, and also we added the insurance in case of CIF. So in this way we can prepare the performa invoice. And what will the next procedure, जैसे performa invoice prepare हो गया, हम ये performa invoice अपने importer को भेजेंगे, importers will check out all detail and properly, and जैसे ही वो चेक कर लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई नेगोशिएट अगर करना चाहता तो he can negotiate payment terms and all details. So guys, इसका प्रोसीजर किस वे में होगा, जैसे आपने परफॉर्मा इनवॉइस प्रिपेयर किया, परफॉर्मा इनवॉइस विल गो टू द इम्पोर्टर अगर को कुछ टर्म्स पसंद नहीं आए तो वो नेगोशिएट करा देगा, जैसे एडवांस है तो 30 डेज करवा देगा या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट करवा देगा,
step से he can negotiate the all thing as per his requirement. After that जब टर्म एंड ऑल कंडीशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो वो फिर हमें परचेज ऑर्डर देगा. तो आफ्टर रिसीविंग द परचेज ऑर्डर वी कैन स्टार्ट अवर dispatch planning. So guys, in this session we have understood performa invoice, how we can prepare the performa invoice and what is the importance of the performa invoice. So performa invoice nothing else than the rate negotiation, the written rate on the documents. Just like you want to sell any goods, then in the return you may have to prepare the quotations for the respective volume or which any respective quantities. So in that case we prepare the performa invoice and share with our buyer, and buyer will negotiate, then he send the performa invoice, purchase order. So in this we can start the export. So guys, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो एक रिसिप्ट, एक पेपर, एक डॉक्यूमेंट है जिसपे हमने रेट और अपनी डिटेल्स बायर्स को दी है. सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन. हैव ए नाइस डे.